दोस्तों, क्या आपकी कंपनी ने भी सैलरी के साथ ईसॉप भी ऑफर किया है? और अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर कोई क्लाइंट अपना ईसॉप ऑफर लेटर लेकर मेरे पास आता है, तो मैं उसे साइन करने से पहले सिर्फ 7 बातें चेक करने के लिए बोलता हूँ। अगर ये 7 बातें सही हैं, तो ईसॉप आपकी वेल्थ बन सकता है। लेकिन अगर इसको आपने इग्नोर किया, तो बाद में फाइनेंशियल स्ट्रेस भी हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ईसॉप होता क्या है? ईसॉप का मतलब है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी आपको फ्री में शेयर दे रही है, बल्कि कंपनी आपको भविष्य में एक तय कीमत पर अपने शेयर खरीदने का अधिकार देती है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, तो उन शेयर की वैल्यू बढ़ सकती है और आपको भी उसका फायदा मिल सकता है। यानी ईसॉप सिर्फ एम्प्लॉय बेनिफिट नहीं है, बल्कि एक वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। लेकिन हर अपॉर्चुनिटी अच्छी हो, ये जरूरी नहीं है। तो पहली बात, कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड? अगर कंपनी लिस्टेड है, तो शेयर बेचने के मौके अपेक्षाकृत बहुत इजी होते हैं। लेकिन अगर कंपनी अनलिस्टेड है, तो पेपर पर शेयर की वैल्यू बहुत ज्यादा दिख सकती है, लेकिन बायर मिलना इजी नहीं होता। इसलिए सिर्फ वैल्यूएशन मत देखिए, लिक्विडिटी भी देखनी है। दूसरी बात दोस्तों, एक्सरसाइज प्राइस क्या है? कई लोग सिर्फ ये पूछते हैं कि मुझे कितने ईसॉप मिल रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उन्हें खरीदने की कीमत कितनी है। यानी एक्सरसाइज प्राइस है क्या? जितना कम एक्सरसाइज प्राइस और जितनी बेहतर कंपनी की ग्रोथ, उतना ही ज्यादा पोटेंशियल बेनिफिट। तीसरी बात, वेस्टिंग और एग्जिट रूल है क्या? ईसॉप कब वेस्ट होगा? 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद या 4 साल के बाद? अगर आप बीच में कंपनी छोड़ दें, तो क्या होगा? और कंपनी छोड़ने के बाद ईसॉप एक्सरसाइज करने के लिए आपको कितना समय मिलेगा? ये कंडीशंस पहले समझिए, बाद में नहीं। चौथी बात, क्या आपके पास एक्सरसाइज करने के लिए प्रॉपर फंडिंग है? मान लीजिए आपको 5,000 ईसॉप मिले और एक्सरसाइज प्राइस है 300 रुपए, तो शेयर खरीदने के लिए 15 लाख रुपए की जरूरत होगी। क्या आपने इसकी प्लानिंग की है? अगर नहीं, तो ईसॉप का फायदा उठाना मुश्किल हो सकता है। और दोस्तों, पांचवी बात, टैक्स इंपैक्ट का होगा क्या? अगर यह पॉइंट अक्सर लोग भूल जाते हैं कि कई एम्प्लॉयज ईसॉप एक्सरसाइज तो कर लेते हैं, लेकिन टैक्स प्लानिंग नहीं करते। इसलिए ईसॉप एक्सेप्ट करने से पहले उसके टैक्स इंपैक्ट को भी समझना होगा। छठी बात दोस्तों, एग्जिट मिलेगा कब? अगर कंपनी अनलिस्टेड है, तो शेयर बेचेगी कैसे? क्या कंपनी बायबैक करेगी? क्या आईपीओ आने की संभावना है या कोई दूसरा एग्जिट प्लान है? अगर एग्जिट प्लान का रास्ता नहीं है, तो आपका प्रॉफिट सिर्फ पेपर पर रह सकता है। सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, कंपनी का फ्यूचर क्या है? याद रखिए, ईसॉप की असली वैल्यू कंपनी की ग्रोथ से बनती है। इसलिए सिर्फ सैलरी पैकेज देखकर डिसीजन मत लीजिएगा। कंपनी का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट और फ्यूचर ग्रोथ, इन सबको समझना होगा। तो अगली बार कोई कंपनी आपको ईसॉप ऑफर करे, तो सिर्फ ये मत पूछना कि मुझे शेयर मिलेंगे कितने, बल्कि इन 7 बातों का जवाब जरूर ढूंढना। क्योंकि ईसॉप कोई गिफ्ट नहीं है, ये दोस्तों एक फाइनेंशियल डिसीजन है। सही कंपनी का ईसॉप आपकी वेल्थ बना सकता है, और गलत डिसीजन आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस में भी डाल सकता है। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट में बताइएगा, क्या आपकी कंपनी ईसॉप देती है या आप चाहते हैं कि भविष्य में दे। तो दोस्तों, अगली वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा कि ईसॉप पर टैक्स कब लगता है, कितना लगता है, और क्यों कई एम्प्लॉय शेयर बेचने से पहले टैक्स भरते हैं। और इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए।